अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ताहिर। और आज की वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं Redmi Note 10 का। यार इस फ़ोन का सीन ये है कि जब लॉन्च हुआ था तो तब यार हर कोई इस फ़ोन के बारे में एक्साइटेड था, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है, क्योंकि यार इस फ़ोन के बारे में सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी चीज़ आ रही है। इसके अंदर बहुत सारे बग्स आ रहे हैं और कुछ यूट्यूबर जो इंडिया के हैं वो इसको यूँ पकड़ के हाथ में तोड़ देते हैं। तो यार इन सब चीज़ों को क्लियर करेंगे आज की वीडियो के अंदर। मैं इसको रिव्यू करूँगा क्योंकि यार मैं पिछले कोई 8-10 दिन से इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ और मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि क्या ये फ़ोन जो है आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। और अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फ़ोन के रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग और कैमरा टेस्टिंग वगैरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। देखें, इस फ़ोन की अगर सबसे मैं मेन फीचर की बात करूँ ना, जो कि Xiaomi ने पहली दफ़ा एक चीज़ करी थी, वो है एमोलेड डिस्प्ले। मैंने जब पहली दफ़ा सुना कि यार Xiaomi जो है नोट सीरीज़ के अंदर एमोलेड डिस्प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मुझे लगा बस कोई नॉर्मल सा एमोलेड डिस्प्ले लोग दे देंगे 30-35 हज़ार रुपये के प्राइस के अंदर, बस ये कि काम चला लेंगे। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये जो डिस्प्ले है इस फ़ोन का, मतलब बहुत ही ब्राइट डिस्प्ले है, बहुत ही कलर वगैरह जो है बहुत मज़े के इसके निकल के आते हैं। मैं इसको धूप वगैरह भी मैंने काफ़ी जगह चेक किया, बिल्कुल सनलाइट के डायरेक्ट भी अगर आप यूज़ कर रहे होते हैं, दोपहर के टाइम में किसी टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, तो आपको कोई इशूज़ नहीं आते। आप बिल्कुल ईजिली इसको देख सकते हैं, इसके डिस्प्लेस को। और अगर कलर्स वगैरह की बात करें तो उसके हिसाब से भी काफ़ी, मतलब अगर आपको नेटफ्लिक्स वगैरह देखना है, अमेजोन वगैरह की इस तरह की चीज़ें देखनी है, तो उस हिसाब से मतलब बिल्कुल VIP क्वालिटी है इसके डिस्प्ले की। मतलब डिस्प्ले जो है मुझे इस फ़ोन का जो है सबसे बेस्ट फीचर लगा है। यहाँ पर पहली दफ़ा ये चीज़ ये है कि एक Redmi Note सीरीज़ का फ़ोन है, लेकिन मैं इसे गेमिंग के लिए रिकमेंड नहीं कर सकता। उसका सीन ये है कि यार Xiaomi ने यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले जब प्रोवाइड किया तो साथ में जो चिपसेट है वो थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। इसके अंदर जो चिपसेट लगा हुआ है वो है स्नैपड्रैगन 678। अब वो जो, अगर मैं PUBG की बात करूँ तो ये PUBG को चलाता है 40 FPS के ऊपर, लेकिन अगर आप TDM खेलते हैं तो आप मतलब बहुत मज़े से खेल सकते हैं। लेकिन जैसे अगर आप कोई मैप खेलते हैं एरेंगल या लिविक वगैरह, तो तब अगर आप किसी एनिमी से फाइट लेंगे तो वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्रेम ड्रॉप मिलते हैं। और अगर आप एक कम्पिटेटिव प्लेयर है, मतलब आपके लिए PUBG जो है काफ़ी एक सीरियस चीज़ है, आप मतलब सिर्फ गेमिंग के लिए अगर आप सिर्फ गेमिंग के लिए एक फ़ोन लेना चाह रहे हैं इस प्राइस के अंदर, तो आई डोंट थिंक कि आपको Redmi Note 10 की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक कैजुअल गेमर है, कभी कभी आपने TDM खेल लिया या कभी मैप खेल लिया, नॉर्मली जैसे मैं खेलता हूँ हफ्ते में 1-2 दिन खेल लिया, तो उसके हिसाब से सही है। लेकिन अगर कोई कंपिटेटिव प्लेयर है तो उसके लिए फ़ोन जो है गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ख़ासतौर पर PUBG के लिए। सबसे बेस्ट फीचर जो है इसका डिस्प्ले है। फिर उसके बाद गेमिंग के लिए इतना अच्छा नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि यार मैंने इसका PUBG टेस्ट भी करा, वो भी आप देख सकते हैं। और एक और चीज़ जो मुझे इस फ़ोन के अंदर बहुत अच्छी लगी है वो इसकी कैमरा क्वालिटी। अब देखिए, दो चीज़ें होती है, मैंने इसका कैमरा टेस्ट किया था, उसके अंदर भी मैंने बात की थी। एक होता है कैमरा एक्सपीरियंस और एक होती है कैमरा की क्वालिटी। कैमरा एक्सपीरियंस इस फ़ोन का बहुत बुरा है। मतलब अगर आप यार मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। आप कैमरा ऐप खोलते हैं, लिटरली ये 2 से 3 सेकंड लेता है कैमरा को ऑन करने में। आपके सामने है 2 से 3 सेकंड जो है ये कैमरा ऑन होने में लेता है। और उसके बाद जो है ये जब भी आप पिक्चर लेते हैं वो पिक्चर जो है 1-2 सेकंड के लिए ब्लर होती है, उसके बाद जाके वो मतलब सामने आती है। तो कैमरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा है, लेकिन जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। मतलब इसके पोर्ट्रेट मोड हो गए, इसके नॉर्मल कैमरा से पिक्चर्स हो गई, इसकी सेल्फीज़ हो गई, तो मतलब वो चीज़ें बहुत अच्छी है। बस कैमरा एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी स्लो है। और ये जितनी भी चीज़ें इसके अंदर स्लो है ना, वो मेरे ख्याल से MIUI 12 की तरफ 12 की शायद प्रॉब्लम्स है। और यहाँ पर अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ तो बैटरी का ऐसा सीन है कि मैंने इसके ऊपर PUBG के लिए 3 घंटे के अंदर, पूरा 3 घंटे PUBG के अंदर जो है इसने 50% बैटरी का है। तो मतलब अगर आप लगातार इसके ऊपर PUBG खेलेंगे तो 6 घंटे या 5.5 घंटे ये चला लेगा। और अगर मैं अपने नॉर्मल डे की बात करूं तो जैसे मैं सुबह ऑफिस जाता हूं 100% इसे लेके जाता हूं, और रात में जब मैं ऑफिस आ रहा हूँ 7-8 बजे मैं घर आ रहा होता हूँ, तो तब इसके अंदर 60 to 70% चार्जिंग फिर भी रहती है। और सारा दिन मेरा व्हाट्सअप चल रहा होता है, मेरे 4G वगैरह या वाईफाई ऑन होता है। और अगर मैं यूज़ करते रहता हूँ तो रात 2-3 बजे तक जो है मैं इसे 20 या 30% पे ले आता हूँ। तो बैटरी के हवाले से मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, डिस्प्ले के हवाले से मुझे बहुत अच्छा लगा है, कैमरा के हवाले से मैंने आपको बता दिया। इमेजेस बहुत अच्छी है, जब आप इससे पोर्ट्रेट्स वगैरह लेंगे ना तो बहुत नेक्स्ट लेवल पोर्ट्रेट्स आते हैं। लेकिन बस कैमरा एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा स्लो है। मतलब कि जब कैमरा ऐप ओपन होती है, जब आप पिक्चर लेते हैं तो वो सब चीज़ें स्लो है। गेमिंग का भी मैंने आपको बता दिया, चार्जिंग का भी बता दिया। पूरा जो है तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट के अंदर ये पूरा चार्ज हो जाता है। 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है। और मतलब ये सब चीज़ें अच्छी हैं। MIUI 12 जो है ना, यहाँ पर जो आपको काफ़ी सारे लोग कह रहे होंगे कि बग्स वगैरह आए, तो यार डेफिनेटली इस फ़ोन के अंदर काफ़ी सारे बग्स आ जाते हैं। कभी ये कोई ऐप स्लो हो जाती है, कभी कभी होता है कि आप 3-4 ऐप्स खोल लेते हैं और रैम मैनेजमेंट में मसले आ जाते हैं। जब आप अगले ऐप की तरफ जाते हैं दोबारा से रिस्टार्ट हो जाती है। ये छोटे छोटे इश्यूज़ है जो कि MIUI 12 के अंदर आ रहे हैं। डार्क मोड के अंदर भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं कि कभी
कोई जगह होती है ना, जैसे डार्क मोड, कोई एप्लीकेशन डार्क है तो उसके अंदर टेक्स्ट वाइट होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर काफ़ी जगह पे ये होता है कि यार मोड भी डार्क होता है और टेक्स्ट भी डार्क होता है, कुछ दिख नहीं रहा होता। तो ये छोटे छोटे इशूज़ है जो कि MIUI 12 के अंदर आ रहे हैं। तो ये सारे बग्स है, अगर इन बग्स को आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो यार डेफिनेटली मैं तो कहूँगा यार इस फ़ोन को लेना चाहिए आपको। और अगर इन फ्यूचर जो है MIUI 12.5 आती है, जो कि आई थिंक मुझे आइडिया नहीं है कब आने वाली है, तो उससे शायद इससे काफ़ी सारे बग्स वगैरह जो है वो क्लियर हो जाएँ। लेकिन ओवरऑल जो फ़ोन है मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। खैर मैंने कोशिश करी कम से कम टाइम के अंदर जो है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूं। अच्छा फ़ोन है, बग्स वगैरह बिल्कुल डेफिनेटली मौजूद है। बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूँ ना तो यार मैंने जब से इसे डब्बे से निकाला है ना, मैंने तब से इसके ऊपर कवर लगा के रखा हुआ है, और ये जो कवर है ये इसी के साथ आया था और काफ़ी मतलब तगड़ा कवर है। और यार वो जो यूँ करके इसको कोई तोड़ रहे हैं ना, तो यार इतना आसान नहीं है इसको यूँ करके किसी भी फ़ोन को तोड़ देना। जब आप प्रेशर लगाओगे तो खैर कोई भी फ़ोन टूट जाएगा। तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से मैं जब अगर आप कवर लगा के रख रहे तो कोई इशू नहीं हो जाए, कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए। ये ऐसा फ़ोन नहीं कि रियलमी ने आपको ना बस एक पतला सा प्लास्टिक बना के दे दिया और आप जेब में रखेंगे टूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब कंपनी पागल नहीं है कितना कोई सस्ता फ़ोन बना के दे दे। खैर तो बिल्ड क्वालिटी यार कोई पागल तो नहीं होता ना कि यार ना कोई अपना फ़ोन ज़मीन पे मारता है, ना कोई अपना फ़ोन यूँ करके तोड़ता है। बस ये कभी जेब से गिर जाए तो आई डोंट थिंक कि अगर आपकी जेब से यूँ गिर जाएगा तो टूट जाएगा, अगर कवर वगैरह लगा हुआ है तो इतना तो ये बर्दाश्त कर लेगा। खैर प्लास्टिक का फ़ोन है, इतना तो मसला नहीं है। और बिल्ड क्वालिटी जो है इतनी लोगों के लिए इतनी मैटर भी नहीं करती, बहुत कम होता है कि आपके कोई फ़ोन गिर रहा होता है, तो वो तो खैर किस्मत की बात है। और यहाँ पर चार्जिंग की जो है नोटिफिकेशन वगैरह नहीं है, जब चार्ज लगाते हैं तो कोई लाइट वगैरह नहीं आती। लेकिन ये है कि जब आपके नोटिफिकेशन आ रहा होता है तो साइड पे यहाँ पर नोटिफिकेशन LEDs लगी हुई है दोनों तरफ, जो कि एक सॉफ्टवेयर के जरिए जो है आपको पता चल रहा होता है कोई चीज़ आ रही है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है उसका ये सीन है कि वो 10 सेकंड के लिए होता है, 10 सेकंड के लिए यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ जाता है और 10 सेकंड बाद जो है दोबारा गायब हो जाता है। और इसका एक तरीका होता है सॉफ्टवेयर में जाके जो है आप इसे परमानेंट भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बैटरी पे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। और क्योंकि Xiaomi की तरफ से जो है ये 10 सेकंड के लिए और 10 सेकंड बाद जो है ये खुद ही बंद हो जाएगी। तो ये सीन है, जब भी नोटिफिकेशन आएगा दोबारा से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आ जाएगा। बाकी इस फ़ोन के अंदर वही MIUI 12 है, जो MIUI 12 के जितने फीचर्स होते हैं सारे इसके अंदर मल्टीटास्किंग वाले, कैमरे के जितने फीचर्स हैं। और यार मैं अगर अपनी वीडियो का एंड करूँ तो अगर आप एक सीरियस गेमर है तो आई डोंट थिंक कि आपको ये फ़ोन बाय करना चाहिए। उसके अलावा जो है ये फ़ोन जो है बाय कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं आएगा आपको। क्वालिटी वगैरह सब चीज़ों की अच्छी है। बग्स वगैरह जो है वो MIUI 12 के थोड़े बहुत आ जाते हैं, लेकिन आई थिंक के फ्यूचर अपडेट्स में क्लियर हो जाने चाहिए। और आज के लिए इतना ही। अगर आपके इस फ़ोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसका मैंने अलग अलग से भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई, इसके चार्जिंग टेस्ट, बैटरी टेस्ट, कैमरा टेस्ट और PUBG वगैरह के टेस्ट सारे मैंने चैनल के ऊपर डाले हुए हैं, तो वो भी आप उनके लिंक भी आपको नीचे मिल जाएंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।